एक बार एक बर्थडे से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट में सल पड़े जाते हैं और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर सब के सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब ने अपने हाथ कितना भी गंदा पुराना मिट्टी में सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर है और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले। प्रत्येक जीवन एक अनोखी और जटिल कहानी है जो परिस्थितियों, विकल्पों और अनुभवों के संयोजन से आकार लेती है। यहाँ एक सामान्यकृत जीवन कहानी है जो किसी व्यक्ति की यात्रा के सार को दर्शाती है। प्रारंभिक वर्ष। एक छोटे शहर में एक प्यारे परिवार में जन्मे हमारे नायक को अपेक्षाकृत मामूली परवरिश का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता ने उनमें कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता के मूल्य डाले। सीमित संसाधनों के बावजूद वे गर्मजोशी और समुदाय की मजबूत भावना से घिरे हुए थे। बचपन। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान हमारे नायक ने अपने आसपास की दुनिया के प्रति जिज्ञासा विकसित की। वे एक शौकीन पाठक थे और किताबें दूर देशों और रोमांचक रोमांचों के लिए उनका प्रवेश द्वार बन गईं। स्कूल में उन्होंने सीखने की योग्यता और कला के प्रति जुनून प्रदर्शित किया, जिसे उन्होंने उत्साह के साथ अपनाया। किशोर वर्ष। एक किशोर के रूप में हमारे नायक को किशोरावस्था की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने साथियों के दबाव, पहचान के मुद्दों और स्वतंत्रता की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। इस दौरान उन्होंने संगीत के लिए एक प्रतिभा की खोज की और एक स्थानीय बैंड में शामिल हो गए, जिसने एक रचनात्मक आउटलेट और अपनेपन की भावना प्रदान की। कॉलेज और करियर। हाई स्कूल के बाद हमारे नायक ने उच्च शिक्षा हासिल की, उस क्षेत्र में डिग्री हासिल की जिसके प्रति वे जुनूनी थे। इससे उन्हें एक संपूर्ण करियर प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने अपने चुने हुए पेशे में बहुमूल्य योगदान दिया। रास्ते में वे आजीवन मित्रों और गुरुओं से मिले, जिन्होंने उनकी पेशेवर यात्रा में उनका मार्गदर्शन किया। प्यार और परिवार। 20 के दशक के उत्तरार्ध में हमारे नायक को अपने जीवन का प्यार मिला। उन्होंने एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं का समर्थन करते हुए एक गहरा और स्थायी रिश्ता बनाया। साथ में
उन्होंने अपने प्यारे घर में बच्चों को लाकर एक परिवार शुरू करने का फैसला किया। पितृत्व नई चुनौतियां और खुशियां लेकर आया, जिससे उनका बंधन मजबूत हुआ। चुनौतियां और विजय। जीवन असफलताओं से रहित नहीं था। हमारे नायक को स्वास्थ्य चुनौतियों और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके लचीलेपन और प्रियजनों के समर्थन ने उन्हें इन बाधाओं को दूर करने में मदद की। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों से मूल्यवान सबक सीखा और मजबूत होकर उभरे। जुनून और शौक। अपने पूरे जीवन में हमारे नायक ने अपने जुनून और शौक को पोषित किया। उन्होंने रचनात्मक अभिव्यक्ति में सांत्वना और आनंद ढूंढते हुए पेंटिंग करना, लिखना और संगीत बजाना जारी रखा। इन गतिविधियों ने जीवन की मांगों के बीच संतुलन और संतुष्टि की भावना प्रदान की। एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच माया नाम की एक युवती रहती थी। उनका जीवन लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और अटूट आशावाद के धागों से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री था। माया का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्हें कम उम्र से ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके माता पिता के पास भौतिक धन की कमी थी, फिर भी उन्होंने उनमें कड़ी मेहनत और शिक्षा के मूल्य डाले। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद उनका मानना था कि ज्ञान ही उज्जवल भविष्य की कुंजी है। छोटी उम्र से ही माया सीखने की बहुत शौकीन थी। उसने स्थानीय पुस्तकालय से किताबें पढ़ीं और स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा ने छात्रवृत्ति के द्वार खोल दिए, जिससे वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लेने में सक्षम हो गईं। वहां उन्होंने विज्ञान के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया और एक शोधकर्ता बनने का सपना देखा। अपने विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान माया को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। अपनी पढ़ाई का समर्थन करने के लिए अंशकालिक नौकरी को संतुलित करते हुए वह अक्सर अपने पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए आधी रात का समय बिताती थी। सफल होने का उनका दृढ़ संकल्प उनकी मार्गदर्शक रोशनी थी, और वह रातों की नींद हराम और शैक्षणिक चुनौतियों के बावजूद डटी रहीं। स्नातक स्तर की पढ़ाई पर माया को एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला में शोधकर्ता के रूप में अपनी सपनों की नौकरी मिल गई। वह विज्ञान की दुनिया में फली फूलीं। उन्होंने अभूतपूर्व खोजें कीं और शोध पत्र प्रकाशित किए, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। एक साधारण परवरिश से लेकर वैज्ञानिक नवाचार में सबसे आगे तक की उनकी यात्रा उल्लेखनीय से कम नहीं थी। लेकिन जीवन में माया के लिए और भी परीक्षाएं थीं। जैसे ही उनका करियर फल फूल रहा था, उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चला। इस अप्रत्याशित मोड़ से उसके सपनों और महत्वाकांक्षाओं की पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया। हालांकि माया ने इस विपरीत परिस्थिति का उसी लचीलेपन के साथ सामना किया जिसने उसे अब तक जीवन में आगे बढ़ाया है। उसने अपनी स्थिति को समझने और संभावित समाधान तलाशने के लिए अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हुए अटूट आशावाद के साथ इलाज कराया। जबकि उनका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव भरा था, माया ने शोध के प्रति अपने जुनून को कभी कम नहीं होने दिया। अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दिनों के दौरान भी उन्होंने दूरस्थ कार्य और सहकर्मियों के साथ सहयोग के माध्यम से अपने क्षेत्र में योगदान देना जारी रखा। चमत्कारिक रूप से माया के स्वास्थ्य में धीरे